दोस्तों, हमारे यहाँ के बुजुर्गों में एक कहावत बहुत मशहूर है। कहते हैं कि श्मशान की राख एक दिन ठंडी हो सकती है, चिता की आग भी बुझ सकती है, लेकिन गुलाबो दाई का चूल्हा कभी ठंडा नहीं होता। ये कोई मामूली कहावत नहीं थी। ये उस खौफ का जीता जागता सबूत था जो भैरवपुर की मिट्टी में बहुत गहराई तक रचा बसा था। भैरवपुर कहने को तो यह इंसानों का एक गांव था, लेकिन अगर आप दिन के उजाले में दोपहर के ठीक 12 बजे भी वहां कदम रखते तो आपको लगता जैसे आप किसी बहुत पुराने कब्रिस्तान में आ गए हो। वहां एक अजीब सी सुन्न कर देने वाली उदासी हवा में घुली रहती थी। वहां के लोग कभी चौपाल पर बैठकर जोर से हंसते नहीं थे। एक दूसरे से बात करते तो बस नजरें चुराकर फुसफुसाते थे, जैसे अगर वो जोर से बोलेंगे तो वो सुन लेगी। गांव के कुत्ते रात को कभी भौंकते नहीं थे। वो बस अपनी पूंछ दबाकर अंधेरे कोनों में ऐसे दुबक जाते थे जैसे उन्होंने अंधेरे में किसी बहुत खौफनाक चीज को टहलते हुए देख लिया हो। हवा में कोई हलचल नहीं थी, सिवाय गांव के उस पूर्वी किनारे के। गांव का वो बाहरी छोर जहां इंसानों की बस्ती खत्म होती थी और ऊसर बंजर जमीन शुरू होती थी। वहां एक बरगद का पेड़ था, लेकिन हरा भरा नहीं। वो पेड़ अंदर से पूरी तरह मर चुका था। उसकी सूखी और काली पड़ चुकी डालियां आसमान की तरफ ऐसे उठी हुई थीं जैसे कोई कंकाल दर्द से तड़पते हुए रहम की भीख मांग रहा हो। और उसी मरे हुए पेड़ की जड़ों से बिल्कुल सटकर बनी थी एक झोपड़ी। मिट्टी और गोबर से लीपी हुई दीवारें, जिनकी दरारें दूर से ऐसी लगती थीं जैसे उस झोपड़ी के चेहरे पर बुढ़ापे की गहरी झुर्रियां पड़ी हों। यह झोपड़ी थी गुलाबो दाई की। आमतौर पर आपने सुना होगा कि तांत्रिकों या ओझाओं के घर के बाहर काले धागे, सूखे नींबू या मरे हुए जानवरों की हड्डियां बंधी होती हैं, लेकिन गुलाबो दाई की झोपड़ी के बाहर ऐसा कुछ नहीं था। वहां लटकी थीं अनगिनत सूखी हुई खोखली लौकियां, लंबी, टेढ़ी मेढ़ी, पीली पड़ चुकी लौकियां। जब भी हवा चलती और वो लौकियां आपस में टकराती तो खटखट की ऐसी खौफनाक आवाज आती जैसे बहुत सारी खोपड़ियां एक दूसरे से टकरा रही हों। और उन लौकियों के बीचों बीच बड़ी बड़ी जंग लगी लोहे की कीलें ठुकी हुई थीं। वो कीलें इतनी काली और डरावनी थीं कि लगता था जैसे उन पर सालों पुराना गाढ़ा खून जम गया हो। और उस झोपड़ी के अंदर से चौबीसों घंटे हमेशा एक भारी आवाज आती रहती थी, खुर्र खुर्र, खुर्र खुर्र, जैसे कोई बहुत भारी पत्थर के सिलबट्टे पर कुछ कुचल रहा हो। कोई नहीं जानता था कि वो अंदर अकेले क्या पीसती है, जड़ी बूटियां या फिर कुछ और। जब वो झोपड़ी से बाहर निकलती तो उसे देखकर किसी भी आम इंसान का खून नसों में ही सूख जाए। उसका शरीर कमान की तरह एकदम झुका हुआ था, और जब वो चलती तो अपना बायां पैर जमीन पर घसीट कर चलती थी, जिससे मिट्टी पर एक लंबी लकीर खिंच जाती थी। पर जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो थी उसकी आंखें। उसकी एक आंख तो नॉर्मल थी, लेकिन दूसरी आंख वो पूरी तरह से सफेद थी। कोई पुतली नहीं, कोई रंग नहीं, बस एक उबले हुए अंडे जैसी बेजान सफेद आंख। गांव वाले हमेशा खौफ में रहते थे। वो कहते थे कि अपनी सही आंख से वो इंसानों को देखती है, और उस सफेद आंख से वो उन्हें देखती है जो इस दुनिया के नहीं है, जो हमारे बीच रहकर भी हमें दिखाई नहीं देते। अब आप सोचेंगे कि ऐसे खौफनाक इंसान के पास भला कोई क्यों जाएगा? मजबूरी। दोस्तों, इंसान की मजबूरी और उसका लालच उसे किसी भी अंधेरे कुएं में धकेल सकता है। जब किसी के खेत पूरी तरह बंजर हो जाते, जब किसी के घर में कोई लाइलाज बीमारी आ जाती, या जब किसी के सीने में इंतकाम की आग जलने लगती और सारे दरवाजे बंद हो जाते, तो वो इंसान हार कर गुलाबो दाई के पास जाता था। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो किसी से एक फूटी कौड़ी या मुट्ठी भर अनाज नहीं मांगती थी। जब कोई अपनी मुराद लेकर उसके सामने रोता और गिड़गिड़ाता तो वो अपनी उस सफेद आंख से उसे घूरती। फिर वो अपनी झोपड़ी के बाहर लटकी किसी सूखी लौकी का एक टुकड़ा अपने काले नाखूनों से तोड़ती, या फिर कोई जंग लगी कील निकालती और उस इंसान की हथेली पर रख देती। वो एक अजीब सी भाषा में कुछ बुदबुदाती। वो शब्द हिंदी, संस्कृत या किसी भी जानी पहचानी भाषा के नहीं होते थे।
वो आवाज सीधे उसके गले की गहराइयों से निकलती थी, जिसे सुनकर सुनने वाले की रीढ़ की हड्डी में बर्फ सी जम जाती। वो बस इतना कहती, जा, तेरा काम हो जाएगा। और यकीन मानिए, काम हो भी जाता था। जिसके खेत सूखे थे वहां रातों रात फसल लहलहा उठती। जिसकी कोख सूनी थी वहां कुछ ही महीनों में किलकारी गूंज जाती। लेकिन भैरवपुर के जो सबसे पुराने बुजुर्ग थे, वो रात को चैन से सो नहीं पाते थे। वो रातों को उठकर कांपते थे, क्योंकि वो एक ऐसा सच जानते थे जिसे गांव का कोई नौजवान नहीं समझना चाहता था। उन्हें पता था कि गुलाबो दाई कोई संत या मसीहा नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। और गुलाबो दाई, वो तो बिल्कुल मुफ्त नहीं देती थी। वो जब मुराद पूरी करने के लिए कुछ देती थी, तो उसके बदले में घर से कुछ ऐसा ले जाती थी जिसका जाना उस मुराद के पूरे होने से भी 1000 गुना ज्यादा भयानक होता था। वो कोई ऐसी चीज ले जाती थी जो कभी वापस नहीं आती। एक ऐसा खौफनाक सौदा जिसमें इंसान अपनी ही बर्बादी के कागज पर अनजाने में दस्तखत कर देता था, बिना यह जाने कि उसने मुराद के बदले असल में अपनी कौन सी अनमोल चीज गिरवी रख दी है। और इस खौफनाक सौदे की शुरुआत तब हुई जब गांव के एक गरीब किसान ने अपनी फसल बचाने के लिए पहली बार गुलाबो दाई की झोपड़ी की चौखट पर अपना कदम रखा। भैरवपुर में इस खौफनाक सिलसिले की पहली सीढ़ी चढ़ने वाला इंसान था रामलाल। रामलाल एक सीधा साधा गरीब किसान था, जिसकी किस्मत उसके खेतों की मिट्टी की तरह ही दरक चुकी थी। लगातार 3 साल से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। खेत बंजर हो चुके थे। मिट्टी में इतनी चौड़ी दरारें पड़ गई थीं कि उनमें पूरा का पूरा पैर समा जाए। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया था कि रामलाल के पास अब या तो अपनी जान देने का रास्ता बचा था या फिर गुलाबो दाई का। एक अमावस की रात रामलाल हिम्मत करके उस मरे हुए बरगद के पेड़ तक पहुंचा। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था। बस एक मिट्टी का दिया जल रहा था, जिसकी लौ हवा न होने पर भी बुरी तरह कांप रही थी। रामलाल ने रोते हुए दाई के सामने हाथ जोड़ दिए और अपने खेतों की दुहाई दी। गुलाबो दाई ने अपनी उस सफेद बेजान आंख से रामलाल को घूरा। वो उठी और झोपड़ी के बाहर लटकी एक सूखी लौकी के अंदर से एक जंग लगी हुई मोटी लोहे की कील निकाली। उसने वो कील रामलाल की हथेली पर रखी और एक भारी खुरदरी आवाज में कहा, अपने खेत के पूरब वाले कुएं में इसे फेंक आना, लेकिन याद रखना, कील कुएं में गिरने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई भी तुझे आवाज क्यों न दे। रामलाल का शरीर कांप रहा था, लेकिन खेत बचाने की लालच में वो सीधा अपने खेतों की तरफ भागा। खेत के पूरब में एक बहुत पुराना कुआं था जो सालों पहले सूख चुका था। उसकी गहराई में सिर्फ सूखी मिट्टी और मरे हुए सांपों के कंकाल थे। रामलाल ने कांपते हाथों से वो जंग लगी कील उस अंधेरे कुएं में नीचे छोड़ दी और तभी एक आवाज आई, छपाक। रामलाल के रोंगटे खड़े हो गए। कुआं तो सालों से सूखा था, फिर ये कील पानी में गिरने की आवाज कैसे आई? तभी कुएं के अंदर से एक और आवाज आई, किसी के डूबने की, पानी में हाथ पैर मारने की, और एक जानी पहचानी चीख, रामलाल, मुझे बचा ले रामलाल। वो आवाज बिल्कुल उसके बड़े भाई की थी। रामलाल का दिल सीने को फाड़कर बाहर आने को हो रहा था। उसका मन किया कि वो पलट कर देखे, लेकिन उसे गुलाबो दाई की चेतावनी याद थी। वो बिना पीछे मुड़े कानों पर हाथ रखकर सीधा अपने घर की तरफ भाग गया। अगली सुबह जब रामलाल की आंख खुली तो गांव में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन रामलाल खुश था, क्योंकि उसके वो बंजर खेत रातों रात हरी भरी फसल से लहलहा उठे थे। बिना बारिश के, बिना पानी के फसल इतनी घनी थी कि गांव वाले दांतों तले उंगली दबा रहे थे। रामलाल खुशी से पागल होकर अपने बड़े भाई को यह चमत्कार दिखाने के लिए दौड़ा, लेकिन उसका बड़ा भाई घर पर नहीं था। दोपहर होते होते खबर आई कि रामलाल के बड़े भाई की लाश उसी पूरब वाले कुएं में मिली है। गांव वाले जब कुएं से लाश निकालकर लाए तो सबकी सांसें अटक गईं। कुआं अभी भी पूरी तरह से सूखा हुआ था, उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं थी, लेकिन रामलाल के बड़े भाई का पेट फूला हुआ था। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे, और जब गांव के वैद्य ने उसके पेट को दबाया तो उसके मुंह से कीचड़ वाला गंदा पानी बाहर निकलने लगा। एक सूखे कुएं में डूबकर किसी की मौत कैसे हो सकती है? रामलाल समझ चुका था कि उसके खेतों की हरियाली असल में किस चीज से सींची गई थी।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। गांव के लोगों ने दबी जुबान में बात करनी शुरू ही की थी कि दूसरी घटना हो गई। इस बार बारी थी गांव के सबसे लालची और रसूखदार साहूकार सेठ करोड़ीमल की। करोड़ीमल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका एक दुश्मन था, मानसिंह। मानसिंह ने एक बार भरी पंचायत में करोड़ीमल का अपमान किया था। करोड़ीमल की रातों की नींद उड़ गई थी। उसे मानसिंह की बर्बादी चाहिए थी, और इसके लिए वो सीधे गुलाबो दाई की चौखट पर पहुंच गया। दाई ने उसकी बात सुनी। एक अजीब सी मुस्कान उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर तैर गई। उसने इस बार कोई कील नहीं दी, बल्कि एक पीतल की छोटी सी डिब्बी दी। उस डिब्बी के ऊपर काले मोम से कुछ सील किया हुआ था। इसे मानसिंह के घर की चौखट के नीचे गाड़ दे, दाई ने कहा। करोड़ीमल ने उसी रात अपने एक वफादार नौकर को भेजकर वो डिब्बी मानसिंह की चौखट के नीचे मिट्टी में दबवा दी। अगले ही दिन गांव में खबर फैल गई कि मानसिंह पागल हो गया है। वो अपने ही कपड़े फाड़कर सड़कों पर भाग रहा था, जानवरों की तरह मिट्टी खा रहा था और हवा में किसी अदृश्य साए से रहम की भीख मांग रहा था। कुछ ही दिनों में मानसिंह को पागलों के तहखाने में डाल दिया गया। करोड़ीमल ने अपनी हवेली में जश्न मनाया। उसे लगा उसने दुनिया जीत ली है, लेकिन मुराद के बदले चुकाई जाने वाली कीमत अभी बाकी थी। मानसिंह के पागल होने के ठीक तीसरे दिन करोड़ीमल की हवेली में एक अजीब सी बदबू आने लगी। ये बदबू सड़े हुए मांस की थी, जैसे हवेली के अंदर कोई बहुत बड़ा जानवर मरकर सड़ रहा हो। नौकरों ने पूरी हवेली का कोना कोना साफ कर दिया, फिनाइल और इत्र की नदियां बहा दी, लेकिन वो सड़ांध कम होने के बजाय और तेज होती गई। कुछ ही दिनों में वो बदबू हवेली की दीवारों, वहां के कपड़ों और उनके खाने तक में बस गई। करोड़ीमल और उसका परिवार जब भी रोटी का निवाला तोड़ते, उन्हें लगता जैसे वो सड़ा हुआ मांस खा रहे हों। वो पानी पीते तो गले से नीचे सड़ा हुआ खून उतरने का एहसास होता। भूख और उस भयानक बदबू के कारण परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे। उनकी त्वचा का रंग पीला पड़ने लगा और वो खांसते खांसते काले रंग का खून उगलने लगे। गांव के किसी भी वैद्य या डॉक्टर की दवा काम नहीं आई। देखते ही देखते महज 1 महीने के अंदर उस लालची साहूकार का पूरा भरा पूरा परिवार तड़प तड़प कर उसी रहस्यमयी बीमारी से खत्म हो गया। उनकी हवेली, जो कभी गांव की सबसे आलीशान इमारत थी, अब एक ऐसा मनहूस खंडहर बन गई जिसके पास से गुजरने में भी लोग खौफ खाते थे। इन दो घटनाओं ने भैरवपुर के लोगों के दिलों में खौफ का एक ऐसा बीज बो दिया था, जो अब धीरे धीरे एक जहरीला पेड़ बन रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब दर्द हद से गुजर जाए तो इंसान को खौफ से डर लगना बंद हो जाता है। ऐसी ही एक औरत थी बिमला। बिमला का पति जग्गा गांव का सबसे बड़ा शराबी और जालिम इंसान था। वो दिन भर शराब पीता और रात को घर आकर बिमला को जानवरों की तरह मारता पीटता। बिमला के शरीर पर शायद ही कोई ऐसी जगह बची थी जहां नीले निशान या खून के धब्बे न हो। एक रात जब जग्गा उससे पीटकर नशे में सो गया, तो बिमला लहूलुहान हालत में रोती हुई आधी रात को गुलाबो दाई की झोपड़ी तक पहुंच गई। बिमला ने दाई के पैरों में गिरकर बस इतना कहा, मुझे इस अजाब से मुक्ति दिला दो दाई, या तो उसे उठा लो या मुझे मार डालो। दाई ने अपनी सफेद आंख से बिमला के जख्मों को देखा। उसने झोपड़ी के अंदर जाकर सूखी लौकी का एक टेढ़ा मेढ़ा टुकड़ा बिमला को दिया, जिस पर राख से कुछ अजीब सी लकीरें खींची हुई थीं। इसे अपने घर के चूल्हे की राख में मिला देना, बिमला ने कांपते हाथों से वो किया। अगली सुबह जग्गा जैसे ही खटिया से उठा, उसका संतुलन बिगड़ गया। वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। जब उसने उठने की कोशिश की तो उसके हाथ पैर नहीं हिले। मुराद पूरी हो चुकी थी। जग्गा को लकवा मार गया था। गर्दन के नीचे का उसका पूरा शरीर एक जिंदा लाश बन चुका था। अब वो सिर्फ अपनी आंखें घुमा सकता था और अपनी किस्मत पर रो सकता था। बिमला पहली बार सालों बाद चैन से सांस ले पा रही थी। वो अब आजाद थी, लेकिन गुलाबो दाई का इंसाफ अब भी पूरा नहीं हुआ था। लकवाग्रस्त जग्गा को चारपाई पर छोड़कर बिमला अगली सुबह अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करने के लिए बाड़े में गई। उसके पास 2 गायें थीं, जिनका दूध बेचकर वो घर चलाती थी। बिमला बाल्टी लेकर अपनी गाय के पास बैठी। गाय आज बहुत बेचैन थी। वो लगातार अपने खूंटे से बंधे हुए रस्से को खींच रही थी
और अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। बिमला ने उसे पुचकारा और जैसे ही दूध दुहने के लिए उसके थन्नों को हाथ लगाया, बाल्टी में दूध की जगह कुछ गाढ़ा लाल और गर्म पदार्थ गिरने लगा। बिमला की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाल्टी में दूध नहीं, गाढ़ा जमता हुआ खून गिर रहा था। उस खून से तांबे और लोहे जैसी अजीब सी बदबू आ रही थी। बिमला डर कर पीछे हटी, लेकिन गाय के थनों से खून की धार बाल्टी में गिरती रही। जब उसने दूसरी गाय को देखा तो उसकी हालत भी वही थी। बिमला अब समझ गई थी कि जग्गा के हाथ पैर बांधने की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ी है। उसके घर की बरकत उसका निवाला हमेशा के लिए छिन चुका था। अब उसके घर के जानवर सिर्फ खून देते थे। मुराद पूरी हुई थी, लेकिन जिंदगी अब नर्क से भी बदतर हो चुकी थी। रामलाल के भाई का सूखे कुएं में डूबना, सेठ करोड़ीमल के परिवार का उस बदबू से सड़कर मरना और बिमला की गायों का खून देना, इन तीनों खौफनाक घटनाओं ने भैरवपुर में एक बात पत्थर की लकीर की तरह तय कर दी थी कि गुलाबो दाई जो कुछ भी देती है उसकी कीमत किसी की जान या ऐसी भयानक मनहूसियत से चुकानी पड़ती है जिसका अंजाम मौत से भी ज्यादा डरावना होता है। गांव में एक अनकहा नियम बन गया था। कोई भी गुलाबो दाई का नाम जोर से नहीं लेता था। सबने उस मरे हुए बरगद के पेड़ की तरफ देखना तक छोड़ दिया था। लेकिन राज राज कभी हमेशा के लिए मिट्टी में दफन नहीं होते, और भैरवपुर का ये खौफनाक राज तब अपने असली रूप में बाहर आने वाला था जब शहर से एक ऐसा इंसान गांव में वापस लौटा जो इन सब चीजों को सिर्फ एक दिमागी वहम मानता था। उसे नहीं पता था कि उसका सामना किसी वहम से नहीं, बल्कि एक ऐसे साए से होने वाला है जो इंसान की परछाई तक निगल जाता है। भैरवपुर के लोगों ने खौफ को अपनी नियति मान लिया था। वो खामोशी से अपनी किस्मत और उस खौफनाक झोपड़ी के बीच पिस रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा बहुत घना हो जाता है तो कोई ना कोई ऐसा जरूर आता है जिसे उस अंधेरे से डर नहीं लगता, या शायद उसे अपनी समझदारी पर कुछ ज्यादा ही घमंड होता है। ऐसा ही एक नौजवान था समर। समर उसी गांव का लड़का था, लेकिन बचपन से शहर में पढ़ा लिखा था। साइंस, लॉजिक और किताबों के तर्कों में पले बढ़े समर के लिए भूत प्रेत, चुड़ैल या दाई, ये सब अनपढ़ गवारों के दिमागी फितूर से ज्यादा कुछ नहीं थे। जब समर अपनी पुश्तैनी जमीन के किसी काम से सालों बाद भैरवपुर लौटा तो गांव का सहमा हुआ माहौल देखकर उसे हंसी आई। चौपाल पर जब लोग दबी जुबान में गुलाबो दाई और उसके खौफनाक सौदों की बात करते तो समर उनका मजाक उड़ाता। वो सीना तान कर कहता कि ये सब सिर्फ एक चालाक बुढ़िया का फैलाया हुआ पाखंड है और गांव वाले अपनी बेवकूफी की वजह से उसे भगवान मान बैठे हैं। लेकिन समर का ये घमंड और उसका लॉजिक बहुत जल्द उस पुश्तैनी हवेली की चार दीवारी में दम तोड़ने वाला था। समर को गांव आए हुए 4 दिन बीत चुके थे। वो अपनी पुरानी बड़ी सी हवेली में अकेला रुका हुआ था। नवंबर की सर्द रात थी। गांव में रात के 10 बजे ही ऐसा सन्नाटा पसर जाता था जैसे वहां कोई जिंदा इंसान रहता ही न हो। रात के करीब 2 बज रहे थे। समर गहरी नींद में था। तभी हवेली के उस भयानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, खुर्र खुर्र, खुर्र खुर्र। समर की नींद टूट गई। उसने आंखें खोली। कमरे में घुप अंधेरा था। उसने कान लगाकर सुना। आवाज हवेली के निचले हिस्से से आ रही थी जहां पुराना रसोई घर था। यह आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई बहुत बड़े और भारी पत्थर के सिलबट्टे पर कुछ बहुत सख्त चीज पीस रहा हो। खुर्र खुर्र, हर एक आवाज के साथ समर के सीने में एक अनजानी सी घबराहट पैदा होने लगी। शहर का पढ़ा लिखा समर सोचने लगा कि शायद कोई जानवर आ गया होगा, या हवेली पुरानी है तो चूहे होंगे। उसने टॉर्च उठाई और दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरा। जैसे जैसे वो रसोई घर के करीब पहुंच रहा था, वो आवाज और तेज और भारी होती जा रही थी। खुर्र खुर्र। आवाज इतनी साफ थी कि समर महसूस कर सकता था कि पीसने वाला कितनी ताकत लगा रहा है। समर ने अचानक रसोई घर का दरवाजा खोला और टॉर्च की रोशनी अंदर पाप फेंकी। वहां कुछ नहीं था। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं। वो भारी भरकम पत्थर का सिलबट्टा अपनी जगह पर बिल्कुल सूखा रखा था। लेकिन रसोई घर का तापमान इतना गिर चुका था कि समर के मुंह से सांसें धुएं की तरह निकल रही थीं। वहां किसी के होने का एक ऐसा गहरा एहसास था जो दिखाई नहीं दे रहा था,
पर समर की हड्डियों में बर्फ बनकर उतर रहा था। समर पसीने से तरबतर होकर वापस अपने कमरे में आ गया। लगातार 3 रातों तक यही सिलसिला चलता रहा। अब समर का तर्क डगमगाने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। वो समझ गया था कि इस गांव में कुछ ऐसा है जिसे किताबों के जरिए नहीं समझा जा सकता। सच्चाई जानने की बेचैनी में समर गांव के सबसे पुराने और बीमार बुजुर्ग दीनानाथ काका के पास पहुंचा। दीनानाथ काका की उम्र 90 साल के पार थी। वो खाट पर पड़े रहते थे और उनका आधा शरीर लकवाग्रस्त था। समर ने जब उनसे गुलाबो दाई और हवेली में आने वाली आवाजों का जिक्र किया तो दीनानाथ काका की धंसी हुई आंखों में एक ऐसा खौफ तैर गया जिसे देखकर समर भी सिहर उठा। काका ने अपने कांपते हुए सूखे हाथ से समर का हाथ पकड़ा और बहुत धीमी हांफती हुई आवाज में बोले, तू शहर से पढ़कर आया है ना बेटा? तुझे लगता है वो कोई बुढ़िया है जो तंत्र मंत्र करती है? तू पागल है समर, वो इंसान है ही नहीं। समर ने हैरानी से पूछा, इंसान नहीं है तो क्या है काका? मैंने खुद उसे देखा है। काका ने एक लंबी सांस ली। बेटा, मैं 90 साल का होने वाला हूं। जब मैं 5 साल का बच्चा था और अपने बाप के साथ खेत जाता था, तब भी गुलाबो दाई बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी वो आज दिखती है। वही सफेद आंख, वही झुकी हुई कमर। पिछले 25 सालों से उसने अन्न का एक दाना नहीं खाया है समर, क्योंकि उसका भोजन वो सब नहीं है जो हम इंसान खाते हैं। समर के गले में थूक अटक गया। तो तो फिर वो क्या खाती है? काका की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। परछाइयां। वो इंसानों की परछाइयां खाती है समर। जो उसके पास अपनी मुराद लेकर जाता है, वो बदले में उस इंसान के अंदर का असली वजूद खींच लेती है। और जिस इंसान की परछाई वो निगल लेती है, वो इंसान बाहर से तो जिंदा दिखता है, लेकिन अंदर से वो सिर्फ एक खोखला ढांचा रह जाता है, एक चलता फिरता मुर्दा। दीनानाथ काका की बातों ने समर के दिमाग में एक भूचाल ला दिया था। डर उसके अंदर भी बैठ चुका था, लेकिन उसकी ईगो उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। उसने ठान लिया कि वो इस खौफनाक राज का पर्दाफाश करके रहेगा। वो देखना चाहता था कि उस झोपड़ी के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिससे पूरा गांव कांपता है। अगले दिन दोपहर के ठीक 2 बजे, जब आसमान से आग बरस रही थी और गांव का हर इंसान अपने घरों में दुबका था, समर चुपचाप उस मरे हुए बरगद के पेड़ की तरफ निकल पड़ा। गांव वालों का मानना था कि दोपहर के वक्त गुलाबो दाई कभी अपनी झोपड़ी में नहीं होती, वो शमशान की तरफ जाती है। समर के लिए यही सही मौका था। बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही हवा जैसे एकदम थम गई। वहां किसी परिंदे के उड़ने की भी आवाज नहीं थी। झोपड़ी के बाहर लटकी सूखी लौकियां बिल्कुल शांत थीं। समर ने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी का पुराना सड़ा हुआ लकड़ी का दरवाजा धकेल कर अंदर कदम रखा। अंदर कदम रखते ही समर की सांस रुक गई। बाहर जहां झुलसाने वाली गर्मी थी, झोपड़ी के अंदर का तापमान किसी बर्फखाने जैसा ठंडा था। अंदर इतनी भयानक सड़ांत थी जैसे कई दिनों पुराने खून और मरे हुए जानवरों के मांस को एक साथ सड़ाया गया हो। समर ने अपनी नाक पर रुमाल रखा और अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही जो नजारा सामने आया वो किसी खौफनाक नर्क से कम नहीं था। झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों पर इंसानों के खून से बहुत बड़ी बड़ी और अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। वो कोई आम चित्र नहीं थे, बल्कि ऐसे शैतानी चिन्ह थे जिन्हें देखते ही इंसान का दिमाग सुन्न पड़ जाए। वहां न कोई बिस्तर था, न कोई चूल्हा, लेकिन झोपड़ी के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा पीतल का कलश रखा हुआ था। उस कलश का आकार इतना बड़ा था कि उसमें एक पूरा इंसान समा जाए। उस कलश का मुंह एक मोटे, काले और गंदे कपड़े से कसकर बंधा हुआ था। समर के कदम अपने आप उस कलश की तरफ खींचने लगे। जैसे ही समर कलश के करीब पहुंचा, उसके कानों में एक आवाज पड़ी। कलश के अंदर से आवाज आ रही थी। वो आवाज पानी या हवा की नहीं थी, वो सांस लेने की आवाज थी। कोई उस पीतल के मोटे कलश के अंदर था और वो बहुत धीमी धीमी सांसें ले रहा था। सांसों के बीच में एक हल्की सी कराहने की आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई बच्चा अंदर तड़प रहा हो, घुटन से मर रहा हो, लेकिन रो भी ना पा रहा हो। समर का पूरा शरीर लकड़ी की तरह अकड़ गया। उसका साइंस, उसका लॉजिक सब उस पीतल के कलश के सामने ढेर हो चुका था। उसने कांपते हाथों से उस काले कपड़े को खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और तभी झड़ाम
झोपड़ी का दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि समर उछलकर पीछे गिर गया। झोपड़ी में अब घुप अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च जमीन पर गिरकर बुझ चुकी थी। समर की सांसें तेज चलने लगीं। उसे महसूस हुआ कि झोपड़ी का तापमान अचानक और ज्यादा गिर गया है। और फिर उसे अपनी गर्दन के ठीक पीछे किसी की सर्द सांसें महसूस हुईं। समर ने धीरे से अपनी गर्दन पीछे घुमाई। वहां अंधेरे में गुलाबो दाई खड़ी थी। वो समर के चेहरे के इतने करीब थी कि समर उसके चेहरे की एक एक झुर्री और उस सड़ती हुई चमड़ी की बदबू को महसूस कर सकता था। गुलाबो दाई कुछ नहीं बोल रही थी। उसने अपनी उस बेजान सफेद आंख से समर को घूरा और तभी समर ने देखा कि उस सफेद आंख के कोने से आंसू की जगह गाढ़े लाल खून की एक बड़ी सी बूंद छलक कर उसके गाल पर गिरी। गुलाबो दाई के होंठ बिल्कुल नहीं हिले, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी खौफनाक और शैतानी मुस्कान फैल गई जिसमें कोई दांत नहीं थे, बस एक काला गहरा खोखलापन था। और फिर बिना होंठ हिलाए एक बहुत ही सर्द और फुसफुसाती हुई आवाज सीधे समर के दिमाग के अंदर गूंजी। 17 नवंबर, रात के 3:15। तेरा वक्त है शहर वाले। ये वो तारीख और समय था जो समर की मौत का था। समर के अंदर की रही सही हिम्मत भी टूट गई। वो एक जानवर की तरह चीखा। उसने झोपड़ी का दरवाजा पूरी ताकत से खोला और पागलों की तरह बाहर की तरफ भागा। वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, वो बस भाग रहा था। वो तब तक भागता रहा जब तक वो अपनी हवेली के अहाते में नहीं पहुंच गया। हवेली के बाहर तेज धूप खिली हुई थी। समर हांफता हुआ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन वो अंदर से बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। उसने भगवान का शुक्र मनाया कि वो जिंदा बचकर धूप में आ गया है। उसने खुद को तसल्ली देने के लिए गहरी सांस ली और जमीन की तरफ देखा, और वहीं उसी पल समर के अंदर का बचा खुचा इंसान भी मर गया। आसमान में तेज सूरज चमक रहा था। समर के चारों तरफ हवेली की, पेड़ों की, यहां तक कि छोटे छोटे पत्थरों की परछाई जमीन पर पड़ रही थी। लेकिन समर, जो चिलचिलाती धूप में बीचों बीच खड़ा था, जमीन पर उसकी कोई परछाई नहीं थी। वो धूप में खड़ा था, लेकिन उसका साया जमीन से हमेशा के लिए गायब हो चुका था। समर ने अपने हाथों को देखा, अपने सीने को छुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने के अंदर दिल, फेफड़े या कुछ भी नहीं बचा है। वो बस एक खाली गुब्बारा रह गया है। गुलाबो दाई ने उसे मारा नहीं था। उसने समर के अंदर से उसका असली वजूद, उसकी परछाई खींच ली थी। अब समर सिर्फ एक चलता फिरता खोखला सांचा था, जो उस तारीख और उस समय का इंतजार कर रहा था जो गुलाबो दाई ने उसके दिमाग में हमेशा के लिए उकेर दिया था। समर की उस खौफनाक हालत के बाद भैरवपुर में जैसे सांस लेना भी एक गुनाह बन गया था। दिन के उजाले में भी लोग अब अपने घरों से बाहर निकलने में कांपते थे। हर इंसान अपनी ही परछाई को बार बार मुड़कर देखता था कि कहीं वो गायब तो नहीं हो गई। पूरा गांव मौत के एक ऐसे खामोश इंतजार में बैठ गया था जहां सबको पता था कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। खौफ अपने चरम पर था और लोगों की उम्मीदें पूरी तरह दम तोड़ चुकी थीं। लेकिन कहते हैं कि जब धरती पर पाप का घड़ा भर जाता है तो कुदरत खुद उसका कोई ना कोई इलाज जरूर भेजती है। एक दोपहर, जब पूरा गांव खौफ के मारे अपने घरों में दुबका हुआ था, भैरवपुर की सूखी और धूल भरी सड़क पर एक अजनबी का प्रवेश हुआ। यह कोई आम इंसान नहीं था, वो एक अघोरी था। उसका विशाल और गठीला शरीर पूरी तरह से श्मशान की सफेद राख से ढका हुआ था। सिर पर लंबी उलझी हुई जटाएं जो उसकी कमर तक झूल रही थीं। गले में इंसानी खोपड़ियों और रुद्राक्ष की भारी मालाएं थीं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी वो थीं उसकी आंखें। उसकी आंखें धड़कते हुए लाल अंगारे जैसी थीं, जिनमें कोई पुतली नजर नहीं आती थी। ऐसा लगता था जैसे वो इंसान दुनिया की हर भयानक चीज देख चुका हो और अब उसे किसी भी चीज से खौफ नहीं आता। अघोरी बिना किसी से कुछ पूछे सीधे गांव के बीचों बीच बनी उस चौपाल पर आकर रुक गया। गांव के कुछ लोग हिम्मत करके अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजों की दरारों से उसे देख रहे थे। अघोरी ने अपनी आंखें बंद की, अपने नंगे पैरों से भैरवपुर की मिट्टी को महसूस किया और फिर अचानक घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने हाथों से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे अपनी नाक के पास ले जाकर गहरी सांस खींचते हुए सूंघा।
अगले ही पल अघोरी ने वो मिट्टी जमीन पर फेंक दी और जोर से खांसते हुए अपने मुंह से काले रंग का गाढ़ा थूक जमीन पर थूका। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से तन गया था। उसने अपनी लाल आंखें खोलीं और पूरे गांव को चीरती हुई एक भारी गूंजती हुई आवाज में चिल्लाया, मूर्खों, तुम अपने घरों में छुपकर किससे बचने की कोशिश कर रहे हो? उस झुकी हुई कमर वाली अंधी बुढ़िया से? तुम्हें लगता है कि वो गुलाबो दाई तुम्हारा काल है? अघोरी की आवाज इतनी तेज थी कि हवेली के बंद दरवाजों के पीछे बैठे समर्थक को साफ सुनाई दे रही थी। गांव के कुछ बुजुर्ग धीरे धीरे बाहर आए और हाथ जोड़कर अघोरी के सामने खड़े हो गए। अघोरी ने अपनी लाल आंखों से उस पूर्वी किनारे की तरफ देखा जहां वो मरा हुआ बरगद का पेड़ था। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, वो बुढ़िया कोई जादूगरनी नहीं है। वो तो सिर्फ एक गुलाम है, एक प्यादा। वो तो सिर्फ तुम्हारे दुखों, तुम्हारी तकलीफों और तुम्हारी परछाइयों को बटोरने वाली एक नौकरानी है। असली शैतान, असली खौफ तो तुम्हारे पैरों के ठीक नीचे इस गांव की पाताल जैसी गहराइयों में सो रहा है। लोग खौफ से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दीनानाथ काका ने कांपते हुए पूछा, अग कौन है वो बाबा? हमारे पैरों के नीचे कौन है? अघोरी ने अपने हाथ में पकड़े हुए लोहे के भारी चिमट्टे को जमीन पर जोर से पटका। भस्म पिशाच, राख का वो शैतान जो इंसानों के आंसुओं, उनके लालच और उनके अंदर की आत्मा पर पलता है। सालों पहले किसी तांत्रिक ने उसे इसी गांव की जमीन में गाड़ दिया था, लेकिन गुलाबो दाई ने उस पिशाच से एक सौदा किया। उसने पिशाच को जिंदा रखने के लिए गांव वालों की परछाइयां उसे खिलाना शुरू कर दिया। वो जो बड़ा सा पीतल का कलश उस झोपड़ी में रखा है, वो कोई बर्तन नहीं है मूर्खों, वो उस भस्म पिशाच का धड़कता हुआ काला हृदय है। जब तक वो कलश सुरक्षित है, गुलाबो दाई को कोई नहीं मार सकता और इस गांव से मौत का साया कभी नहीं टल सकता। अघोरी की बात सुनकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अघोरी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, आज अमावस की रात है। आज रात चंद्रमा की कोई रोशनी इस गांव पर नहीं पड़ेगी। आज रात मैं उस झोपड़ी में जाऊंगा और तुम सब अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लेना, कानों में रुई डाल लेना, क्योंकि आज रात जो चीखें उस झोपड़ी से निकलेंगी, उन्हें सुनकर किसी भी कमजोर इंसान का कलेजा फट सकता है। जैसे ही सूरज ढला, भैरवपुर को एक ऐसे गाढ़े और काले अंधेरे ने निगल लिया जो पहले कभी महसूस नहीं किया गया था। रात के ठीक 12 बजे, जब हवा बिल्कुल रुक चुकी थी, अघोरी अपने हाथ में एक खोपड़ी और अपना भारी चिमटा लिए भारी कदमों से उस मरे हुए बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। गांव के कुछ नौजवान और बुजुर्ग अपने घरों की छतों पर छुपकर कांपते हुए दूर से यह नजारा देख रहे थे। अघोरी जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचा, बाहर लटकी हुई वो सारी सूखी लौकियां अचानक बिना किसी हवा के जोर जोर से आपस में टकराने लगीं। खट खट खट, आवाज इतनी तेज हो गई जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। अघोरी रुका नहीं। उसने झोपड़ी के पुराने दरवाजे पर लात मारी और वो अंदर घुस गया। दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। शुरुआत के 10 मिनट तक बिल्कुल खामोशी रही। छतों पर बैठे गांव वालों की सांसें अटकी हुई थीं। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। और फिर अचानक एक धमाका हुआ। झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों में बनी दरारों और खपरेल की छत के बीच से एक बेहद तेज रोशनी बाहर फूट पड़ी। लेकिन वो आग की पीली या लाल रोशनी नहीं थी। वो रोशनी नीले और हरे रंग की थी। एक ऐसी बीमार और शैतानी रोशनी जो सीधे पाताल की गहराइयों से आ रही हो। रोशनी के साथ ही झोपड़ी के अंदर से ऐसी भयानक आवाजें आना शुरू हुईं कि छतों पर बैठे लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो आवाजें किसी एक बुढ़िया की नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों मरे हुए लोग एक साथ चीख रहे हों। हड्डियों के टूटने की कड़कड़ाहट गूंजने लगी। खचाखच, कड़क, खच, जैसे कोई विशाल जानवर किसी बड़े कंकाल को अपने जबड़ों के बीच रखकर चबा रहा हो। नीली और हरी रोशनी बार बार चमक रही थी और झोपड़ी की दीवारें बुरी तरह हिल रही थीं। तभी एक बहुत ही खौफनाक और कान फाड़ देने वाली चीख आसमान में गूंजी। वो चीख किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उसमें जानवरों जैसी गुर्राहट और रोते हुए बच्चों की सिसकियां एक साथ मिली हुई थीं। अचानक जमीन में भयंकर कंपन होने लगा, भूकंप जैसा।
वो मरा हुआ बरगद का पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ने लगा और छतों से देख रहे लोगों की आंखें फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि गुलाबो दाई की वो झोपड़ी, वो पूरी की पूरी झोपड़ी धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसने लगी थी, जैसे धरती का मुंह खुल गया हो और वो उस झोपड़ी को जिंदा निगल रहा हो। झोपड़ी आधी से ज्यादा जमीन में धंस चुकी थी और तभी झोपड़ी का दरवाजा टूटा और अघोरी बाहर की तरफ छलांग लगाता हुआ धूल में आ गिरा। अघोरी की हालत बहुत खराब थी। उसका पूरा शरीर गहरे लाल और काले रंग के खून से लथपथ था। उसकी जटाएं उखड़ी हुई थीं। उसके सीने पर 3 बहुत गहरे किसी जंगली जानवर के पंजों जैसे निशान थे। लेकिन अघोरी के दोनों हाथों में वो चीज थी जिसके लिए वो अंदर गया था, वो पीतल का बड़ा कलश। झोपड़ी एक भयंकर गड़गड़ाहट के साथ पूरी तरह से जमीन के अंदर समा गई। वहां सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा और धूल का गुब्बार बच गया। अघोरी लड़खड़ाते कदमों से उठा। वो उस भारी कलश को खींचता हुआ गांव की चौपाल की तरफ लाया। गांव वाले अब हिम्मत करके अपने घरों से बाहर आ चुके थे। अघोरी ने वो कलश गांव के बीचों बीच रखा। उसने एक बहुत बहुत बड़ा पत्थर अपने दोनों हाथों से उठाया और पूरी ताकत से एक भयंकर गर्जना करते हुए उस पीतल के कलश पर दे मारा। छन, एक जोरदार धातु की आवाज के साथ वो कलश चकनाचूर हो गया। कलश के टूटते ही उसके अंदर से एक बहुत ही गहरी, बर्फीली और ठंडी हवा का बवंडर बाहर निकला। वो हवा इतनी ठंडी थी कि वहां खड़े लोगों के शरीर जमने लगे। हवा में अनगिनत फुसफुसाहटें थीं, रोने की आवाजें थीं जो कलश से निकलकर आसमान की तरफ उड़ गईं। ऐसा लगा जैसे सालों से कैद न जाने कितनी परछाइयां और आत्माएं एक साथ आजाद हो गई हों। हवा का बवंडर कुछ ही सेकंड में शांत हो गया। गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। रामलाल जोर जोर से रोने लगा। खत्म हो गया, वो चुड़ैल मारी गई, वो शैतान खत्म हो गया, अघोरी बाबा ने हमें बचा लिया। गांव वाले अघोरी के पैरों में गिरने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने अघोरी के चेहरे की तरफ देखा, उनके कदम वहीं जम गए। उनकी खुशी और मुस्कान पल भर में गायब हो गई। अघोरी के चेहरे पर जीत का कोई सुकून या खुशी नहीं थी। वो जमीन पर बैठा हुआ था और उसकी वो लाल आंखें, जिनमें कभी खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी, वो आंखें अब खौफ से पूरी तरह फटी हुई थीं। उसका पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह बुरी तरह कांप रहा था। वो उस टूटे हुए कलश के टुकड़ों को ऐसे घूर रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। दीनानाथ काका ने डरते हुए पूछा, बाबा क्या हुआ? आपने तो उसे मार दिया ना? सब ठीक हो गया ना? अघोरी ने कुछ नहीं कहा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया, गांव वालों की तरफ एक ऐसी नजर से देखा जिसमें एक अनकही चेतावनी और भयंकर दर्द छिपा था। उसने किसी से एक बूंद पानी नहीं मांगा, किसी की तरफ मुड़कर नहीं देखा। वो लड़खड़ाते और कांपते हुए कदमों से उसी रात के घने अंधेरे में गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। अघोरी तो चला गया, लेकिन उसके उस खौफजदा चेहरे और खामोशी ने भैरवपुर के लोगों के दिलों में एक ऐसा सवाल छोड़ दिया था जिसका जवाब कोई नहीं जानना चाहता था। अगर गुलाबो दाई मर गई थी, अगर वो पीतल का कलश टूट चुका था, तो फिर इतना महान अघोरी कांप क्यों रहा था? क्या वो कलश तोड़कर उसने खौफ को खत्म किया था, या फिर उस कलश को तोड़कर उसने किसी ऐसी भयानक चीज को हमेशा के लिए आजाद कर दिया था जिसे उस कलश ने इतने सालों से कैद करके रखा था? असली शैतान तो अब नींद से जागा है। उस खौफनाक अमावस की रात और अघोरी के जाने के बाद भैरवपुर के माथे से खौफ का वो काला बादल छंटने लगा था। वक्त हर जख्म को भर देता है, और गांव वालों के दिमाग से भी गुलाबो दाई का वो खौफ धीरे धीरे एक बुरी याद बनकर धुंधला हो गया था। 10 साल बीत चुके थे। उस जगह पर जहां कभी गुलाबो दाई की झोपड़ी जमीन में धंस गई थी, अब हरी घास उग आई थी। गांव वापस अपने पुराने ढर्रे पर लौट आया था। लोग फिर से खेतों में जाने लगे थे, बच्चे चौपाल पर खेलते थे और रात के सन्नाटे में अब कोई खौफनाक आवाज नहीं गूंजती थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि शैतान कभी मरता नहीं, वो बस अपनी पुरानी खाल उतारकर एक नया और ज्यादा खूबसूरत जिस्म ओढ़ लेता है। कहानी का नया पन्ना रघु की जिंदगी से जुड़ता है। रघु गांव का ही एक नौजवान था
जिसकी कुछ साल पहले ही शादी हुई थी। रघु की जिंदगी में एक बहुत बड़ी खुशी दस्तक देने वाली थी। उसकी पत्नी गोमती गर्भवती थी और जल्द ही उनके घर में पहले बच्चे की किलकारी गूंजने वाली थी। पूरा परिवार खुशियों की तैयारी में जुटा था। लेकिन इसी भैरवपुर में अघोरी के जाने के कुछ ही महीनों बाद एक नई औरत ने कदम रखा था। उसका नाम था केसर। केसर कोई झुकी हुई कमर वाली, झुर्रियों से भरी भयानक बुढ़िया नहीं थी। वो एक जवान और साधारण सी दिखने वाली औरत थी। जब वो गांव में आई थी तो उसने खुद को एक दाई बताया था, जो औरतों की डिलीवरी कराने में माहिर थी। गांव वालों ने उसे बहुत आसानी से अपना लिया था, क्योंकि गुलाबो दाई के जाने के बाद गांव में कोई भी ऐसा नहीं था जो जच्चा बच्चा की देखभाल कर सके। केसर दिखने में तो आम औरतों जैसी थी, लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में झांक कर देखता तो उसकी रूह कांप जाती। केसर की आंखें वो पत्थर की तरह एकदम ठंडी और भावहीन थी। उन आंखों में न कोई दया थी, न कोई खुशी, न कोई दुख। वो पलकें बहुत कम झपकाती थीं, और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसकी उन ठंडी आंखों में झांकने पर गांव के बुजुर्गों को गुलाबो दाई की उस सफेद बेजान आंख की याद आ जाती थी। लेकिन किसी ने इस बात को जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं की। पिछले 10 सालों में गांव में जितने भी बच्चे पैदा हुए थे, वो सब केसर दाई के ही हाथों इस दुनिया में आए थे। अब वो बच्चे 8 से 10 साल के हो चुके थे। देखने में वो बिल्कुल नॉर्मल लगते थे, लेकिन रघु, जो कुदरत और इंसानी फितरत को बहुत बारीकी से समझता था, उसने इन बच्चों में कुछ ऐसा नोटिस किया था जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। मई का महीना था। आसमान से आग बरस रही थी। दोपहर की कड़ी धूप में लू के थपेड़े ऐसे चल रहे थे कि परिंदे भी पेड़ों से नीचे नहीं उतर रहे थे। रघु अपने खेत से लौट रहा था। उसने देखा कि गांव के पनघट के पास धूल भरी जमीन पर केसरदाई के हाथों पैदा हुए 7-8 बच्चे खड़े हैं। रघु को लगा कि बच्चे खेल रहे होंगे, लेकिन जब वो करीब गया तो उसके कदम वहीं जम गए। वो बच्चे खेल नहीं रहे थे। वो बस एक कतार में बिल्कुल सीधे खड़े थे। उनका चेहरा आसमान की तरफ था और उनकी आंखें बिना पलक झपकाए उस चिलचिलाते, आग उगलते सूरज को सीधे घूर रही थीं। इतनी तेज धूप जिसमें एक आम इंसान की चमड़ी जलने लगे, वहां उन बच्चों के माथे पर पसीने की एक अकेली बूंद तक नहीं थी। उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी, जैसे वो मांस और हड्डियों से नहीं, बल्कि मिट्टी से गढ़े हुए पुतले हों। रघु की सांसें तेज चलने लगीं। उसे अचानक महसूस हुआ कि इन बच्चों के अंदर कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं है। एक अनजाने खौफ के मारे रघु ने अपनी नजरें नीचे जमीन की तरफ झुका लीं, और जमीन पर देखते ही रघु के सीने का खून जैसे जम गया। उसका गला सूखने लगा। सूरज ठीक उनके सिर के ऊपर था। रघु की खुद की एक छोटी सी परछाई जमीन पर पड़ रही थी। पनघट की दीवार की परछाई थी, पेड़ों की परछाई थी, लेकिन वो 8 बच्चे जो धूप में खड़े थे, उनमें से किसी भी बच्चे की कोई परछाई जमीन पर नहीं बन रही थी। उनके पैरों के नीचे की मिट्टी बिल्कुल खाली थी। रघु को 10 साल पुरानी दीनानाथ काका और उस अघोरी की बातें याद आ गईं। परछाइयां, वो इंसानों की परछाइयां खाती है। रघु समझ गया था कि ये बच्चे इंसान नहीं हैं। ये सिर्फ खोखले सांचे हैं। ये शैतानी परछाइयां हैं जिनमें कोई आत्मा नहीं है, कोई धड़कन नहीं है। ये सिर्फ एक ढांचा है जो केसरदाई ने गांव वालों को थमा दिए हैं, जबकि उन बच्चों की असली रूहें और उनके असली शरीर कहीं और कैद हैं। रघु पागलों की तरह वहां से भागा। वो अपनी पत्नी गोमती को इस मनहूस गांव से दूर शहर के किसी अस्पताल में ले जाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे के साथ भी वही हो जो गांव के बाकी बच्चों के साथ हुआ है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात आसमान में अचानक घने काले बादल छा गए। एक खौफनाक तूफान गांव की तरफ बढ़ने लगा। और उसी रात, वक्त से कुछ दिन पहले ही, गोमती को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। दर्द इतना भयानक था कि गोमती की चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगीं। बाहर इतनी तेज बारिश और तूफान था कि शहर जाना तो दूर, गांव की सीमा पार करना भी नामुमकिन था। रघु की मां और चाची घबराहट में दौड़ पड़ी। रघु चीखता रहा, शहर चलेंगे, मैं बैलगाड़ी निकालता हूं, इस गांव में डिलीवरी नहीं होगी। लेकिन रघु की मां ने उसे डपट दिया। तू पागल हो गया है क्या रघु?
बहू दर्द से जान दे रही है और तू इस तूफान में उसे शहर ले जाएगा। रास्ते में ही जच्चा बच्चा दोनों खत्म हो जाएंगे। जा, जल्दी जा और केसर दाई को बुला ला। उसके हाथों में जादुई शिफा है। रघु के पैर नहीं उठ रहे थे। वो केसर को अपने घर की चौखट पर नहीं लाना चाहता था, लेकिन गोमती की दर्दनाक चीखों ने उसे मजबूर कर दिया। मजबूरी में रघु के एक पड़ोसी ने जाकर केसर दाई को बुला लिया। केसर हवेली में दाखिल हुई। उसका शरीर बारिश से भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई थकान या घबराहट नहीं थी। उसके कंधे पर एक बहुत पुराना काले रंग का मोटा झोला लटक रहा था। जैसे ही केसर ने रघु को देखा, उसके कदम एक पल के लिए रुके। उसने अपनी उन पत्थर जैसी सर्द आंखों से रघु की आंखों में सीधा झांका। केसर के होठों पर एक बहुत ही बारीक खौफनाक मुस्कान तैर गई, जैसे वो जानती हो कि रघु उसका सच जान चुका है और वो रघु की बेबसी का मजाक उड़ा रही हो। केसर कमरे के अंदर गई और उसने रघु की मां और चाची को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। डिलीवरी मुश्किल है, मुझे अकेले काम करने दो, उसने अपनी रूखी और सपाट आवाज में कहा और अंदर से कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। कुंडी लगने की आवाज रघु के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगी। रघु कमरे के बाहर जमीन पर बैठ गया। वो अपने बालों को नोच रहा था। अंदर से गोमती की चीखें आ रही थीं, जो रघु के कलेजे को चीर रही थीं। लेकिन 10 मिनट बाद अचानक गोमती की चीखें बिल्कुल बंद हो गईं। कमरे के अंदर एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा छा गया जो किसी श्मशान की शांति से भी ज्यादा डरावना था। गोमती न तो कराह रही थी, न सांस लेने की कोई तेज आवाज आ रही थी। रघु घबरा गया। उसने दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से अब एक बहुत ही अजीब सी आवाज आ रही थी। वो आवाज डिलीवरी कराने वाली किसी दाई की नहीं थी। अंदर से कुछ कटने की, कुछ छीलने की आवाज आ रही थी। चुर चुर, जैसे कोई बहुत पुराने और सूखे हुए छिलके को चाकू से काट रहा हो। और उसी के साथ एक बहुत ही धीमी गले के अंदर से निकलने वाली फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। ये वही भाषा थी, वही शैतानी मंत्र जो 10 साल पहले गुलाबो दाई अपनी झोपड़ी में पड़ती थी। रघु का खून खौल उठा। डर की जगह अब गुस्से ने ले ली थी। उसने देखा कि लकड़ी के उस पुराने दरवाजे के बीच में एक दरार थी। रघु ने अपनी आंख उस दरार पर टिका दी और कमरे के अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर रघु की सांसें उसके गले में ही अटक कर रह गईं। कमरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी, जिसकी पीली रोशनी चारों तरफ खौफनाक परछाइयां बना रही थी। गोमती बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। वो गहरी नींद में थी, या शायद केसर ने उस पर कोई शैतानी मंत्र फूंक दिया था। लेकिन केसर गोमती के पास नहीं थी। केसर जमीन पर बैठी थी। उसके सामने वो काला मोटा झोला रखा हुआ था। केसर ने अपने हाथों में एक बहुत ही लंबी, सूखी हुई और पीली पड़ चुकी लौकी पकड़ी हुई थी। ये बिल्कुल वैसी ही लौकी थी जैसी 10 साल पहले गुलाबो दाई की झोपड़ी के बाहर लटकती थी। केसर की आंखें पूरी तरह से पलट चुकी थीं। अब उसकी आंखों में सिर्फ सफेदी थी। वो अपने हाथों में पकड़े एक जंग लगे लोहे के चाकू से उस सूखी लौकी को बीच से चीर रही थी। लौकी के कटते ही उसके अंदर से बीजों की जगह एक गाढ़ा काले और लाल रंग का बदबूदार तरल पदार्थ जमीन पर गिरने लगा। रघु का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले से बाहर नहीं आ रही थी। केसर ने वो शैतानी मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। उसकी गर्दन अजीब तरीके से झटके खाने लगी। उसने अपना बायां हाथ उस कटी हुई सूखी लौकी के अंदर डाला। कुछ पल वो अंदर कुछ टटोलती रही और फिर उसने एक झटके से उस लौकी के अंदर से कुछ बाहर निकाला। वो कोई बच्चा नहीं था। वो सिर्फ सड़े हुए मांस और काली नसों का एक लोथड़ा था, जो एक दिल की तरह धड़क रहा था। उसमें से काला खून टपक रहा था। केसर ने उस मांस के लोथड़े को जमीन पर रखा और अपनी उंगलियों से उस पर कुछ शैतानी आकृतियां बनाने लगी। और फिर रघु की आंखों के सामने वो नामुमकिन और खौफनाक चमत्कार हुआ। वो मांस का लोथड़ा धीरे धीरे आकार बदलने लगा। उसमें से हाथ पैर निकलने लगे। उसकी चमड़ी का रंग इंसानों जैसा होने लगा। और महज कुछ ही सेकंड में वो मांस का सड़ा हुआ टुकड़ा एक बिल्कुल नवजात बच्चे के रूप में बदल गया। वो बच्चा बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा एक इंसान का बच्चा होता है। लेकिन रघु जानता था वो उसका बच्चा नहीं था। वो उस शैतानी लौकी से निकला हुआ एक खोखला सांचा था,
एक परछाई थी। तभी रघु की नजर केसर के उस काले झोले पर पड़ी जो जमीन पर रखा था। वो झोला हिल रहा था। उसके अंदर से किसी नवजात बच्चे के रोने की बहुत ही धीमी, घुटती हुई आवाज आ रही थी। झोले के कपड़े पर अंदर से कोई छोटे छोटे हाथ मार रहा था। रघु का दिमाग सुन्न हो गया। उसका असली बच्चा, गोमती की कोख से पैदा हुआ उसका अपना खून, केसर ने उस काले झोले में कैद कर दिया था और उसकी जगह उस सूखी लौकी से निकले हुए शैतानी पुतले को वो रघु के परिवार को सौंपने वाली थी, ताकि रघु का असली बच्चा उस खौफनाक भस्म पिशाच की भूख मिटाने के काम आ सके। केसर ने उस शैतानी हमशक्ल बच्चे को उठाया और उसे एक तौलिए में लपेट लिया। उसने अपनी सफेद आंखें धीरे से घुमाईं और सीधे दरवाजे की उस दरार की तरफ देखा जहां रघु की आंख लगी हुई थी। केसर मुस्कुराई और तभी रघु ने दरवाजे पर पूरी ताकत से अपनी लात दे मारी। पुरानी लकड़ी का वो भारी दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। रघु हांफता हुआ कमरे के अंदर घुसा। उसकी आंखें लाल थीं और मुट्ठियां कसी हुई थीं, लेकिन कमरे के अंदर का नजारा अब बिल्कुल बदल चुका था। वो सूखी लौकी, वो सड़ा हुआ मांस, वो खौफनाक तंत्र मंत्र, सब गायब था। लालटेन की पीली रोशनी में केसरदाई बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसके हाथों में एक तौलिए में लिपटा हुआ बच्चा था जो जोर जोर से रो रहा था। गोमती अब भी बेहोश थी। दरवाजे की आवाज सुनकर रघु की मां और चाची भी कमरे में दौड़ आईं। क्या हुआ रघु? तू ऐसे दरवाजे तोड़कर क्यों घुसा? मां ने डांटते हुए पूछा और फिर उनकी नजर केसर के हाथों में रोते हुए बच्चे पर पड़ी। मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बधाई हो रघु, बेटा हुआ है। रघु के कदम वहीं जम गए। उसने अपनी मां को देखा, फिर उस तौलिए में लिपटे हुए बच्चे को देखा। वो बच्चा बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा एक इंसान का नवजात बच्चा होता है। उसकी आंखें, उसके छोटे छोटे हाथ, उसका रोना, सब कुछ एकदम असली था। कोई भी आम इंसान उसे देखकर धोखा खा सकता था, लेकिन रघु जानता था कि वो तौलिए में लिपटा हुआ बच्चा उसकी गोमती की कोख से पैदा नहीं हुआ था। वो तो उस खौफनाक सूखी लौकी से निकला हुआ एक शैतानी सांचा था, एक परछाई थी जिसमें कोई आत्मा नहीं थी। रघु की नजर तुरंत फर्श पर रखे केसर के उस पुराने काले झोले पर गई। वो झोला अब बिल्कुल शांत था। उसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी। केसर ने बहुत चालाकी से रघु के असली खून को उस झोले की गहराई में कैद कर दिया था। केसर ने वो खोखला बच्चा रघु की मां के हाथों में सौंप दिया। जब वो रघु के पास से गुजरी तो उसने अपनी उन पत्थर जैसी सफेद आंखों से रघु को देखा। उसके होठों पर वही बारीक, खौफनाक मुस्कान थी। वो जानती थी कि रघु चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर वो अभी अपनी मां से कहता कि ये बच्चा असली नहीं है, तो सब उसे पागल समझते। ख्याल रखना अपने खून का, केसर ने रघु के कान के पास झुककर एक फुसफुसाती हुई आवाज में कहा और फिर अपनी फीस लिए बिना ही उस तूफानी रात में हवेली से बाहर निकल गई। रघु जानता था कि अब उसके पास सोचने का वक्त नहीं है। अगर उसने आज रात कुछ नहीं किया तो उसका असली बच्चा हमेशा के लिए उस शैतानी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। हवेली में सब उस नए बच्चे को खिलाने में मग्न थे। रघु ने चुपके से घर के पिछवाड़े से अपनी भारी और तेज धार वाली लोहे की हंसिया उठाई और बारिश के उस घने अंधेरे में केसरदाई के पीछे पीछे निकल पड़ा। तूफान अब कुछ थम चुका था, लेकिन हवा में एक जमा देने वाली ठंडक थी। कीचड़ में केसर के पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। रघु उन निशानों का पीछा करते हुए गांव की बस्ती से बहुत दूर उस मनहूस जंगल की तरफ बढ़ने लगा जिसे गांव वाले भूत बनी कहते थे। उस जंगल में दिन के वक्त भी कोई नहीं जाता था। वहां के पेड़ इतने घने और काले थे कि आसमान नजर नहीं आता था। रघु छुपते छुपाते केसर के पीछे चल रहा था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना, सदियों पुराना खंडहर था। वो शायद किसी पुराने राजा का किला या मंदिर रहा होगा, जो अब पूरी तरह ढह चुका था और उस पर मोटी मोटी जहरीली बेलें लिपटी हुई थीं। केसर उस खंडहर के बीच बने एक बड़े से कुएं जैसी जगह के पास जाकर रुकी। उसने चारों तरफ देखा और फिर उस कुएं के अंदर बनी हुई गोल पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। रघु ने अपनी सांसें थाम ली। कुछ देर बाद वो भी उन फिसलन भरी काई लगी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां बहुत गहराई तक जा रही थीं। जैसे जैसे रघु नीचे जा रहा था, हवा का तापमान और कम होता जा रहा था
और हवा में सड़े हुए मांस, पुरानी मिट्टी और किसी अजीब सी जड़ी बूटी की ऐसी गंध थी जिससे रघु का जी मचलने लगा। सीढ़ियां खत्म होते ही रघु एक बहुत बड़े गुफा जैसे तहखाने में पहुंच गया और वहां का नजारा देखकर रघु के हाथ से हंसियां छूटते छूटते बची। वो जगह किसी नर्क के सबसे खौफनाक सपने से भी ज्यादा भयानक थी। पूरा तहखाना एक अजीब सी सड़ी हुई नीली और हरी रोशनी से नहाया हुआ था। ये रोशनी किसी दिए या लालटेन की नहीं थी, बल्कि तहखाने की छतों पर चिपकी हुई कुछ अजीब सी चमकदार फफूंद से आ रही थी। तहखाने की छत किसी गुफा की तरह बहुत ऊंची थी और उस पूरी छत पर अनगिनत काली, मोटी और खून की नसों जैसी जड़ें फैली हुई थीं और उन जड़ों से सैकड़ों सूखी हुई खोखली लौकियां लटक रही थीं। वो लौकियां कोई आम आकार की नहीं थीं। कुछ लौकियां बहुत छोटी थीं और कुछ तो इंसानों के बराबर लंबी थीं। हर लौकी एक मोटी काली जड़ से बंधी हुई थी। रघु खौफ के मारे कांपता हुआ एक बड़ी लौकी के करीब गया। वो लौकी बाहर से सूखी हुई थी, लेकिन कहीं कहीं से वो पारदर्शी थी। रघु ने जब उस लौकी के अंदर झांका तो उसकी रूह फना हो गई। उस लौकी के अंदर एक गाढ़ा काले रंग का तरल पदार्थ भरा हुआ था और उस तरल पदार्थ के बीच में एक 10 साल का बच्चा तैर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, उसके मुंह से बुलबुले निकल रहे थे और वो बहुत धीमी धीमी सांस ले रहा था। रघु ने उस बच्चे का चेहरा पहचाना। ये वही बच्चा था जिसे उसने आज दोपहर पनघट के पास बिना परछाई के खड़ा देखा था। रघु को अब पूरा खेल समझ में आ गया। ये सिर्फ लौकियां नहीं थीं, ये जिंदा कब्रें थीं। पिछले 10 सालों में केसरदाई ने जितने भी बच्चे गांव वालों को सौंपे थे, उनके असली जिस्म इन लौकियों के अंदर कैद थे। इन लौकियों के अंदर उनकी उम्र वहीं थम गई थी। वो न बढ़ रहे थे, न मर रहे थे। छत से लटकती वो काली जड़ें इन असली बच्चों के शरीर से उनका जीवन, उनकी आत्मा और उनकी धड़कन को धीरे धीरे चूस रही थी, ताकि गांव की धूप में खड़े उनके खोखले हमशक्लों को जिंदा रखा जा सके। तहखाने में सैकड़ों लौकियां थीं। कुछ में जवान लोग थे, कुछ में बूढ़े और कुछ में नवजात बच्चे। अचानक रघु की नजर तहखाने के बिल्कुल बीचों बीच लटक रही एक नई ताजी लौकी पर पड़ी। उस लौकी से अभी भी मिट्टी और खून टपक रहा था। रघु दौड़कर उस लौकी के पास पहुंचा। अंदर झांकते ही उसके आंसू छलक पड़े। उस लौकी के अंदर भरे उस काले पानी में उसका अपना बच्चा कैद था। वो बच्चा तड़प रहा था। उसकी छोटी छोटी मुट्ठियां लौकी की दीवारों पर टकरा रही थीं। केसर ने उसे अभी अभी इस नर्क में टांगा था। रघु ने गुस्से से फुफकारते हुए अपनी हंसियां कसकर पकड़ ली। वो उस लौकी को काटकर अपने बच्चे को निकालने ही वाला था कि अचानक पूरा तहखाना एक भयंकर भूकंप की तरह कांपने लगा। छत से लटकती हुई सारी लौकियां एक साथ आपस में टकराने लगीं। खट 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 हट। आवाज इतनी तेज थी कि रघु को अपने कान बंद करने पड़े। केसरदाई, जो तहखाने के दूसरे कोने में खड़ी थी, वो अचानक घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी और पागलों की तरह अपना सिर जमीन पर पटक पटक कर किसी को प्रणाम करने लगी। तहखाने के एकदम बीचों बीच, जहां हड्डियों और राख का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था, वहां से एक भयंकर गर्जना हुई। एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान या जानवर की नहीं, बल्कि धधकती हुई आग की थी। उस राख के ढेर में अचानक विस्फोट हुआ और उसमें से एक विशालकाय खौफनाक साया खड़ा हुआ। वो था भस्म पिशाच, असली शैतान। उसका आकार 10 से 12 फीट ऊंचा था। उसका शरीर किसी मांस या चमड़ी का नहीं बना था। वो पूरी तरह से श्मशान की सफेद राख, जली हुई लकड़ियों और इंसानी हड्डियों के ढांचों से जुड़कर बना था। उसके सीने में पसलियों की जगह आधी जली हुई खोपड़ियां चिपकी हुई थीं, जिनमें से लगातार काला धुआं निकल रहा था। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक खोखले कंकाल वाले चेहरे पर 2 बड़े गड्ढे थे, जिनमें से खून जैसी लाल रंग की भयंकर आग लपटें मार रही थी। पिशाच के खड़े होते ही तहखाने का तापमान इतनी तेजी से बढ़ा कि रघु की चमड़ी झुलसने लगी। पिशाच की उन धधकती हुई आंखों ने रघु को देखा। एक मामूली इंसान। पिशाच की आवाज रघु के दिमाग के अंदर एक जलते हुए कोयले की तरह गूंजी। मेरे तहखाने में आकर मेरे भोजन को मुझसे छीनना चाहता है। पिशाच ने अपना एक विशाल हड्डियों से बना हुआ भारी हाथ रघु की तरफ बढ़ाया। रघु भागना चाहता था, लेकिन खौफ और उस भयानक गर्मी ने उसके पैरों को जमीन से चिपका दिया था।
वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। मौत उसके ठीक सामने थी। पिशाच का जलता हुआ हाथ बस रघु की गर्दन को दबोचने ही वाला था। तभी तहखाने की उन पत्थर की सीढ़ियों से एक बहुत ही कमजोर लेकिन बुलंद आवाज गूंजी। रुक जा शैतान, तेरा सौदा मेरे साथ है। रघु और पिशाच दोनों ने सीढ़ियों की तरफ देखा। वहां जो इंसान खड़ा था उसे देखकर रघु अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। वो दीनानाथ काका थे, गांव के वही 90 साल के बुजुर्ग जिनका आधा शरीर लकवाग्रस्त था और जो सालों से अपनी खटिया से नहीं उठ पाए थे। वो आज अपने पैरों पर खड़े थे। उनके हाथ में एक चमकता हुआ लाल रंग का रुद्राक्ष था। ये वही काका थे जिन्होंने 10 साल पहले समर को गुलाबो दाई का सच बताया था। काका, आप आप यहां कैसे? रघु के मुंह से हकलाते हुए निकला। दीनानाथ काका के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो लड़खड़ाते कदमों से नीचे उतरे और रघु के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने पिशाच की आंखों में आंखें डालते हुए रघु से कहा, यह गांव मेरा कर्जदार है रघु, और मैं इस गांव की मिट्टी का। 10 साल पहले जब वो अघोरी यहां से गया था तो उसने मुझे ये रुद्राक्ष देकर कहा था कि पिशाच मरा नहीं है, वो लौटेगा, और जब वो लौटेगा तो किसी न किसी को अपने खून की आहुति देनी होगी। नहीं काका, आप हट जाइए, रघु चिल्लाया। लेकिन काका ने रघु की तरफ पलट कर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। अपना काम कर रघु, जा काट दे उस मुख्य जड़ को, अपने बच्चे को निकाल ले। आज रात इस शैतान की भूख ये बूढ़ा शरीर मिटाएगा। पिशाच एक खौफनाक हंसी हंसा। तेरा सूखा हुआ शरीर मेरी भूख नहीं मिटा सकता बुढ़े। पिशाच ने अपनी दोनों बाहें फैलाईं और एक भयंकर आग का बवंडर दीनानाथ काका की तरफ छोड़ दिया। काका अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने एक बार रघु की तरफ देखा और मुस्कुराए। अगले ही सेकंड वो शैतानी आग की लपटें काका के शरीर से टकरा गईं। रघु ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि आग में जलते हुए दीनानाथ काका के मुंह से चीख की एक भी आवाज नहीं निकली। उन्होंने बिना कोई विरोध किए उस शैतान की आग को अपने अंदर समा लिया। महज 2 सेकंड के अंदर काका का वो पूरा शरीर, उनकी हड्डियां, उनका मांस, सब कुछ जलकर सफेद राख के एक छोटे से ढेर में बदल गया। वो राख फर्श पर गिरकर बिखर गई। दीनानाथ काका ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। पिशाच का ध्यान उस पल के लिए काका के शरीर को भस्म करने में लगा हुआ था, और यही वो एक पल था जिसकी रघु को जरूरत थी। रघु की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी नसों में अब सिर्फ एक पिता का गुस्सा दौड़ रहा था। उसने अपनी हंसिया उठाई और एक भयंकर चीख मारते हुए उस मोटी शैतानी जड़ की तरफ छलांग लगा दी। एक झटके में वो काली धड़कती हुई जड़ 2 टुकड़ों में कट गई। जड़ के कटते ही एक ऐसा धमाका हुआ जैसे आसमान फट गया हो। वो सबसे बड़ी लौकी जो उस पूरे तहखाने की काली ऊर्जा का केंद्र थी, एक भयंकर चीख के साथ फट गई। उसमें से सड़ा हुआ काला पानी और अनगिनत इंसानी हड्डियां छिटक कर चारों तरफ दीवारों पर जा लगीं। लौकी के फूटते ही वो खौफनाक मायाजाल टूटने लगा। छत पर फैली हुई वो सारी शैतानी नसें तड़पने लगीं और सूख कर राख होने लगीं। एक एक करके तहखाने की छत से लटकी हुई वो सैकड़ों सूखी लौकियां धड़ाम धड़ाम फर्श पर गिरने लगीं। लौकियों के जमीन पर गिरकर टूटते ही उनके अंदर बरसों से कैद वो असली इंसान, वो बच्चे खांसते और हांफते हुए उस गाढ़े काले पानी से बाहर आने लगे, जैसे वो सदियों की कोई बहुत गहरी और खौफनाक नींद से जागे हों। रघु पागलों की तरह दौड़कर अपनी उस नई लौकी के पास पहुंचा जो टूट चुकी थी। उसने अपने कांपते हाथों से उस काले कीचड़ के बीच से अपने बच्चे को बाहर निकाला। रघु ने जल्दी से अपने गमछे से बच्चे का मुंह साफ किया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर उस बच्चे ने अपनी पहली सांस ली। वो जोर से रो पड़ा। ये एक असली इंसान के बच्चे के रोने की आवाज थी। रघु ने अपने असली खून को सीने से लगा लिया और फफक फक कर रोने लगा। लेकिन तहखाने में खौफ अब भी खत्म नहीं हुआ था। शैतानी जड़ के कटते ही केसरदाई जो जमीन पर माथा टेक कर बैठी थी, वो अचानक अपना गला पकड़कर चीखने लगी। उसकी चीख में 2 अलग अलग आवाजें थीं, एक किसी जवान औरत की और दूसरी गुलाबो दाई की। देखते ही देखते केसरदाई का वो जवान शरीर सिकुड़ने लगा। उसकी चमड़ी झुर्रियों से भर गई, उसके बाल सफेद होकर झड़ने लगे।
महज 5 सेकंड के अंदर केसरदाई का शरीर 100 साल की किसी सड़ी हुई लाश जैसा हो गया और वो चीखते चीखते वहीं फर्श पर राख के एक ढेर में बदल गई। उधर वो भस्म पिशाच, जिसकी ऊर्जा का स्रोत कट चुका था, वो दर्द से गुर्रा रहा था। उसकी आंखों की वो भयानक लाल आग बुझने लगी थी। उसका वो विशालकाय हड्डियों और राख का शरीर हवा में एक सूखे पत्ते की तरह बिखरने लगा। एक आखिरी कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ वो पूरा का पूरा शैतान हवा में उड़ती हुई काली धूल में बदल गया। शैतान के खात्मे के साथ ही तहखाने की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। उस काली राख से भयंकर आग की लपटें उठने लगीं, जो तेजी से पूरे खंडहर को अपनी चपेट में ले रही थी। भागो! सब बाहर निकलो! रघु ने अपने बच्चे को सीने से चिपकाते हुए उन आजाद हुए लोगों से चिल्लाकर कहा। वो सारे लोग जो सदियों से या सालों से उस तहखाने में कैद थे, वो बदहवास होकर उन पत्थर की सीढ़ियों की तरफ दौड़े। रघु भी आग की लपटों से बचता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो सब उस खंडहर से बाहर निकले, पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और वो पूरा का पूरा तहखाना, वो सारा नर्क धू धू करके जलता हुआ हमेशा के लिए जमीन के अंदर दफन हो गया। बारिश रुक चुकी थी या आसमान में सुबह की पहली किरण फूट रही थी। गांव के लोग अपने घरों से बाहर आ चुके थे। जब उन्होंने अपने खोए हुए असली बच्चों और परिजनों को जंगल से वापस लौटते देखा, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, रो रहे थे। भैरवपुर के माथे से वो शैतानी कलंक हमेशा के लिए मिट चुका था। रघु के कपड़े कीचड़ और खून से सने हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने शैतान को हरा दिया था। वो अपने असली बच्चे को सुरक्षित बचा लाया था। खुशी से कांपते हुए कदमों के साथ रघु अपनी हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। उसे लगा कि अब गोमती को जब वो ये असली बच्चा देगा, तो उनकी जिंदगी वापस पटरी पर आ जाएगी। उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन कमरे के अंदर का नजारा देखकर रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सीने का सारा सुकून पल भर में एक ऐसे खौफ में बदल गया जिसका कोई इलाज नहीं था। गोमती अब होश में आ चुकी थी। वो बिस्तर पर बैठी थी और बहुत प्यार से एक लोरी गुनगुना रही थी। उसने अपनी छाती से एक बच्चे को चिपका रखा था और वो उसे अपना दूध पिला रही थी। वो बच्चा वही खोखला हमशक्ल सांचा था जिसे केसरदाई ने उस सूखी लौकी से निकाला था। तहखाने का मायाजाल टूटने के बाद भी वो परछाई गायब नहीं हुई थी। वो अभी भी जिंदा थी। रघु के हाथ से हंसिया छूटकर जमीन पर गिर गई। उसके हाथों में उसका असली बच्चा था जो रो रहा था। रघु की आवाज सुनकर गोमती ने दरवाजे की तरफ देखा। तू उस मनहूस चीज से दूर हो जा गोमती, वो हमारा बच्चा नहीं है। रघु चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन गोमती ने उस हमशक्ल बच्चे को और कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में एक मां का वो खूंखार गुस्सा था जो अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकती है। तू पागल हो गया है रघु। मेरा खून, मेरा बच्चा यहां मेरी गोद में है। ये तो केसरदाई मेरे हाथों में देकर गई थी। वो कौन सा बच्चा है जिसे तू कीचड़ से उठाकर लाया है? तभी गोमती की गोद में लेटे हुए उस हमशक्ल बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, और उसका रोना बिल्कुल एक असली मासूम इंसान के बच्चे जैसा था। उसमें कोई शैतानी आवाज नहीं थी। रघु ने आगे बढ़कर उस हमशक्ल को छीनना चाहा, लेकिन गोमती ने पास ही रखी एक कैंची उठा ली और उसे अपनी ही गर्दन पर रख लिया। अगर तूने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया रघु, तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। रघु वहीं पत्थर का बन गया। उसने अपने हाथों में रोते हुए असली बच्चे को देखा और फिर गोमती की गोद में रोते हुए उस हमशक्ल को देखा। दोनों के चेहरे, दोनों की आंखें, दोनों के रोने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा था। कोई फर्क नहीं था, कोई सफेद आंख नहीं थी, लेकिन रघु जानता था उन दोनों में से एक उसका असली खून है और दूसरा उस सूखी लौकी से निकला हुआ एक ऐसा खोखला शैतान जो सिर्फ एक मां के सच्चे प्यार और उसके दूध की वजह से शायद एक असली इंसान का रूप ले चुका था, या शायद वो सिर्फ नाटक कर रहा था। रघु कुछ नहीं कर पाया। उसने हार मान ली और इसी खौफनाक दुविधा के साथ सालों बीत गए। आज रघु के घर में 2 जुड़वां बेटे पल रहे हैं। दोनों एक साथ खेलते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और एक साथ हंसते हैं।
दुनिया उन्हें जुड़वां भाई मानती है। लेकिन रघु रघु पिछले कई सालों से एक रात भी चैन से नहीं सोया है। हर रात जब पूरा घर सो जाता है तो रघु एक कुल्हाड़ी लेकर उन दोनों बच्चों के बिस्तर के पास जाकर बैठ जाता है। वो उनकी सांसों को सुनता है, उनकी परछाइयों को देखता है। वो पागलों की तरह यह ढूंढने की कोशिश करता है कि दोनों में से असली कौन है और अंदर से खोखला शैतान कौन है। लेकिन उसे आज तक इसका जवाब नहीं मिला। वो एक ऐसे नर्क में जी रहा है जहां उसे अपने ही एक बेटे से प्यार है और दूसरे से खौफ। बस उसे यह नहीं पता कि कौन सा बेटा कौन है। दोस्तों, कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन भैरवपुर का खौफ नहीं, क्योंकि कल ही हमारे पड़ोस वाले गांव में एक नई दाई आई है, बिल्कुल जवान और सीधी सादी सी दिखने वाली। और मैंने सुना है जो बच्चे उसके हाथों पैदा हो रहे हैं वो पैदा होने के बाद बिल्कुल भी नहीं रोते। ख्याल रखिएगा अपना। और अगर दोपहर की कड़ी धूप में आपको अपनी परछाई ना दिखे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिएगा।